अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद अहमद, योर बायोलॉजी टीचर। स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास होम्योस्टेसिस के नाम पे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। ये टॉपिक एक्चुअल में 10th क्लास में था लास्ट ईयर में, जब उन्होंने 9th में ऐड किया है, तो हम चेक कर लेते हैं कि एक्चुअल में होम्योस्टेसिस क्या है जी। होम्योस्टेसिस एक्चुअल में ये एक ऑर्गेनिज्म की ऐसी एबिलिटी है जिससे वो क्या करेगा, मेंटेन अ स्टेबल इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द बॉडी डिस्पाइट चेंजेस इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इस बात का मतलब क्या है कि एक्चुअल में बॉडी का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है ना, उसको एक इक्विलिब्रियम की स्टेट पे रखना है। उसके इंटरनल इन्वायरमेंट को चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब बाहर जो मर्जी हो जाए, लेकिन बॉडी का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए। उसको हमेशा एक बैलेंस ही उसमें रहना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल से आपको जरा थोड़ी सी समझ आ जाएगी अच्छे वाली। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें, देखें जी, सबसे फर्स्ट और इम्पोर्टेंट जो हम बात करते हैं वो हम बात कर लेते हैं जी टेम्परेचर की। देखें, आजकल टेम्परेचर बाहर 42-43 डिग्री सेल्सियस चल रहा है, तो आपको क्या लगता है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी यही 42-43-4 तक चला जाएगा? ऐसा कभी नहीं होगा। हमारी बॉडी का टेम्परेचर हमेशा 37 ही रहेगा। तो एक नॉर्मल जो बॉडी टेम्परेचर है ह्यूमन के अंदर, वो हम बात कर रहे हैं जी 37 डिग्री सेल्सियस है। बॉडी के अंदर 37 रहना है। बाहर अगर 40+50 डिग्री सेल्सियस भी हो जाए, या बहुत ही ठंडे एरिया में चले जाएं जहां पे 0 से भी नीचे टेम्परेचर है, अगर मरी में चले जाते हैं, हम कहते हैं जी वहां पे बहुत ज्यादा सर्दी थी, टेम्परेचर वहां तो बर्फ जमी हुई थी, मतलब 0 डिग्री पे टेम्परेचर चला गया था, तो क्या हमारी बॉडी का टेम्परेचर 0 हो जाएगा? हमारे आसपास बाहर बर्फ के ऊपर ही हम खड़े हैं, टेम्परेचर 0 है बाहर का, लेकिन हमारा बॉडी का टेम्परेचर 37 ही रहेगा। तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में होने वाले चेंजेस जो मर्जी हो जाएं, बॉडी की इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन रखना, स्टेबल रखना, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं जी होम्योस्टेसिस। ठीक है, अब ये तो बॉडी टेम्परेचर हो गया। इसके अलावा और भी बहुत सी चीजें होती हैं। हमारी बॉडी के अंदर ब्लड ग्लूकोज का जो लेवल होता है वो भी नॉर्मल रखना होता है। हम जितना मर्जी मीठा जूस पी के आ गए, बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल है वो 1 ग्राम पर लीटर होता है। उससे ना ऊपर जाने देना है ना नीचे आने देना है। बॉडी ने जो मर्जी मीठा खा ले, उसको मेंटेन करना ही करना है उसने एक टाइम पे। वो भी किसमें चला गया जी? होम्योस्टेसिस में। इसके अलावा बॉडी के अंदर वाटर के लेवल को भी मेंटेन रखना होता है, बॉडी के अंदर पीएच को भी मेंटेन करना होता है, बॉडी के अंदर सॉल्ट्स को भी मेंटेन करना होता है। तो ये सारी चीजें बॉडी खुद मेंटेन करती है। इनकी मेंटेनेंस एक्चुअल में क्या कहलाती है? होम्योस्टेसिस। अब जी देखें, वाटर कैसे मेंटेन होगा? अब देखें, हम बहुत ज्यादा पानी पी लेंगे तो क्या बॉडी के अंदर स्टोर होता है? नहीं होता। बॉडी उसको बाहर निकाल देती है ना, जितना उसको चाहिए उसने नॉर्मल लेवल पे रख लिया है, बाकी सारे वाटर को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है यूरिन के थ्रू। इसी तरह से सॉल्ट्स हैं, इसी तरह से पीएच का लेवल है बॉडी के अंदर। पीएच डिफरेंट पार्ट्स की पीएच डिफरेंट रखी होती है, बॉडी ने मेंटेन करना होता है ताकि बॉडी एक अच्छे तरीके से काम कर सके। तो ये सारी चीजें मेंटेन करने का प्रोसेस हमारे पास होम्योस्टेसिस होता है। इस प्रोसेस की इंपॉर्टेंस क्या है हम वो देख लेते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ होम्योस्टेसिस की क्या इंपॉर्टेंस है भी ह्यूमन बॉडी के अंदर? अगर होम्योस्टेसिस ना भी हो तो क्या, फिर क्या हो जाना था? इंपॉर्टेंस में देखें जी, सबसे फर्स्ट तो हमारी जो बॉडी है ना, ये बड़ी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है। हम इसमें फर्स्ट हेडिंग बना लेते हैं जी, सेल फंक्शनिंग लिख लेते हैं। ठीक है, बॉडी के अंदर हम बॉडी सेल से ही बनी हुई है, तो हम सिंपल ये बात कर देते हैं जी बॉडी फंक्शनिंग या सेल फंक्शनिंग की अगर हम बात करें तो एक्चुअल में बॉडी हमारी बहुत ही ज्यादा सोफिस्टिकेटेड एक मशीन है। बहुत ज्यादा सेंसिटिव है जी बॉडी हमारी, ये हम ये बोल देते हैं। अब देखें,
सपोज करें कि अगर यहाँ पे एसी चल रहा है तो ये भी एक मशीन है। अब इसकी रिक्वायरमेंट क्या है जी, उसको ना 220 वोल्टेज मिलने चाहिए। अब 220 से अगर हम उसको 50 वोल्टेज या 100 वोल्टेज देंगे तो उसने काम नहीं करना। वो भी बड़ी सोफिस्टिकेटेड सी मशीन है, वो कहती है नहीं मुझे 220 वोल्ट दोगे तो ही मैं चलूंगा। इसी तरह से अगर हम उसको 220 के बजाय अगर हम 420 दे देते हैं तो वो क्या करेगा, तो भी काम करना छोड़ देगा। उसने कहना जी मेरी बॉडी इसको ये मेरे लिए बहुत ज्यादा है। तो बहुत ज्यादा हो जाना किसी चीज का या बहुत ही कम हो जाना, तो ये वहां पे वो फंक्शन करना छोड़ देंगे या उसको बोलेंगे कि पहले मेंटेन करो बाद में हम काम करेंगे। ऐसे ही हमारी बॉडी है। बॉडी के अंदर जो सेल्स मौजूद है, सेल्स बड़े सोफिस्टिकेटेड होते हैं। वो कहते हैं कि जी हम तभी काम करेंगे जब हमारा जो एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट है ना, सेल के बाहर का जो माहौल है वो बैलेंस होना चाहिए, वो मेंटेन होना चाहिए, जो वो उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक होना चाहिए। मतलब सेल्स कह रहे हैं जी सेल्स के बाहर जो टेम्परेचर होना चाहिए वो कहते हैं 37 होगा तो हम काम करेंगे, 37 के बाद हम नहीं काम करेंगे। ठीक है, वो बोल रहे हैं जी पीएच इतनी होनी चाहिए, वो कह रहे हैं जी वाटर इतना होना चाहिए हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट के अंदर तो ही हम काम करेंगे। तो ये बॉडी को सोफिस्टिकेटेड मशीन सेल को इस वजह से बोला जा रहा है कि ये अगर इसमें कोई इसकी कंडीशन में थोड़ा सा मसला आएगा तो ये काम करना बिल्कुल छोड़ देता है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं। अभी हम 2-3 एग्जांपल्स कर लेते हैं यहाँ पे। फर्स्ट, ये टेम्परेचर को कैसे मेंटेन किया जाएगा। अब हम टेम्परेचर को किस तरह से मेंटेन कर रहे हैं जी, देखिए बॉडी में दो ही कंडीशन होंगी, या टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है या टेम्परेचर कम हो जाएगा। अब देखें सपोज करें जी बॉडी के अंदर टेम्परेचर ऐसा हो गया जी 37 से डाउन होना हो गया एक दफा। 37 से जैसे ही कम हुआ यानी कि हमें सर्दी फील होना शुरू हो जाती है। ऐसा समझते हैं कि हम किसी बहुत ही ठंडे इलाके में चले गए, वहां टेम्परेचर 37 से तो बहुत ही डाउन था। 37 हुआ टेम्परेचर बॉडी का, बॉडी फौरी एक प्रोसेस स्टार्ट कर देती है जिसको हम शिवरिंग का नाम देते हैं। हम कांपना शुरू कर देते हैं ना, उसे हम बॉडी शिवरिंग बोलते हैं। शिवरिंग से क्या होगा, जब हम कांप रहे होते हैं, कांपने से क्या होगा, शिवरिंग के प्रोसेस में हीट प्रोड्यूस होती है, हीट बनती है। अब ये हीट एनर्जी मिलेगी, जो टेम्परेचर कम हुआ था ना, ये हीट उस टेम्परेचर को दोबारा बढ़ा देती है। हम नहा के निकलते हैं ठंडे पानी के साथ, हमारी बॉडी कांपना शुरू कर देती है, शिवरिंग कर रही होती है। वो क्यों कर रही होती है, वो इस टेम्परेचर को मेंटेन कर रही होती है कि जो टेम्परेचर हमने ठंडे पानी ऊपर डालने से या ठंडा पानी पीने से हम बॉडी का टेम्परेचर नीचे चला गया था ना एक दफा, उसको फौरी शिवरिंग के थ्रू क्या किया जाता है, दोबारा उसको वापस 37 पे लेके आना होता है। ठीक है, 37 पे नहीं आएगा तो अभी हमने क्या बात की है, बॉडी और सेल इज अ सोफिस्टिकेटेड मशीन, वो काम करना छोड़ देंगे बिल्कुल। इसी तरह से अगर टेम्परेचर 37 से अबव चला जाता है जी, टेम्परेचर 37 से ऊपर चला गया, अब क्या होगा, टेम्परेचर ज्यादा हो गया जी, गर्मी जैसे कि आजकल 42-43 बाहर धूप में जाएंगे तो इतना टेम्परेचर हो जाता है ना। तो अब टेम्परेचर 37 से बढ़ना शुरू हो गया है। हमारी बॉडी पे हम फौरी देखेंगे, बॉडी के ऊपर कुछ ग्लैंड्स होते हैं जिनको स्वेट ग्लैंड्स बोलते हैं। ये क्या करते हैं, फौरी स्वेट की प्रोडक्शन कर देते हैं, पसीना आना शुरू हो जाता है जी, स्वेट प्रोडक्शन हो जाती है फौरी, बॉडी में पसीना आएगा। अब देखें बॉडी के ऊपर जब ये वाटर मटेरियल, ये पसीना जो स्वेट है वो बाहर आएगा तो क्या होगा, उसके फौरी बाद एवेपोरेशन होती है। हम देखते हैं जैसे ही वो स्वेट ड्राई होता है, एवेपोरेट होता है, बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो जाता है, ठंडा फील होना शुरू हो जाता है, बॉडी हम थोड़ा सा कूल डाउन फील कर रहे होते हैं। तो 37 से जो टेम्परेचर बढ़ा था वो एवेपोरेशन, वो इस स्वेटिंग के प्रोसेस के थ्रू टेम्परेचर को वापस नीचे लेके आया जाता है। ये क्या है सारा, ये होम्योस्टेसिस है, ये टेम्परेचर को मेंटेन किया जा रहा है। 37 से आगे पीछे नहीं होने देना हमने, 37 से ऊपर बुखार, 37 से नीचे कोल्ड कंडीशन, जुकाम वगैरह हो जाता है, तो ये कंडीशन वो बीमार हो जाते हैं ना, इसी वजह से कंडीशंस को मेंटेन करके ही रखना पड़ता है और इस प्रोसेस को हम होम्योस्टेसिस बोलते हैं। टेम्परेचर के अलावा देखें जी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल भी तो होता है। हमने बहुत ही कोई मीठा जूस पी लिया जी, अब बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ना शुरू हो गया, जाहिर सी बात है जूस के अंदर ग्लूकोज था। तो अब हमने क्या करना है, अब बॉडी कोशिश करेगी कि मैं ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करूं।
तो ग्लूकोज की जो मेंटेनेंस होगी वो अब किस तरह से होगी जी? ग्लूकोज को मेंटेन करने के लिए जी फौरी हमारा जो पेंक्रियाज होगा एक्टिव हो जाएगा। ये हम पढ़ के आए हैं पीछे, एक ऑर्गन का नाम है जी, लीवर के नीचे मौजूद होता है। ये क्या करेगा? फौरी इंसुलिन को रिलीज कर देगा। ठीक है, जो हम जूस पीने से हमारे बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल बढ़ा है ना एक दफा, अब हमने उसको नीचे लेके आना है। वरना तो ये आप देखते हैं बहुत से लोगों को डायबिटीज का सुनते हैं ना, उन डायबिटीज के पेशेंट में क्या होता है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया तो उनको नीचे नहीं आता, क्योंकि उनके अंदर इंसुलिन नहीं बन रही होती। नॉर्मली क्या होता है कि जब ग्लूकोज बॉडी में गया, फौरी पेंक्रियाज एक्टिव होता है और ये क्या करेगा? इंसुलिन को रिलीज करना शुरू कर देता है। इंसुलिन का काम क्या होता है? आपको याद होगा हमने बात की थी, इंसुलिन ये क्या करेगा? उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट करेगा? एक आप नाम पीछे सुन के आए थे जिसको हमने ग्लाइकोजिन का नाम दिया था, जिसको हमने क्या था कि ग्लूकोज ग्लाइकोजिन में कन्वर्ट होके लीवर के ऊपर स्टोर हो जाता था। तो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज हमने एक दफा ले लिया, जूस के थ्रू कंज्यूम कर लिया या कोई मीठी चीज खा ली और ग्लूकोज का लेवल बढ़ा, तो उसको ग्लाइकोजिन में कन्वर्ट करवा के रख लिया गया कि भाई एक दफा हमने खा तो लिए, अब इसको नेक्स्ट हम बाद में यूज कर लेंगे। ठीक है, तो ग्लूकोज के लेवल को भी हमने मेंटेन करना है। वैसे नॉर्मल हम बोलते हैं जी 1 ग्राम पर लीटर होना चाहिए हमारा ग्लूकोज, इतना होना चाहिए, ये नॉर्मल लेवल होता है जी 1 ग्राम पर लीटर। ठीक है, अब ये तो ग्लूकोज को भी मेंटेन कर लिया। इसके अलावा सपोज करो जी अब हम भागना शुरू कर देते हैं, हम जो हार्ड कंडीशन या हार्ड एक्सरसाइज कर रहे हैं, हमने बहुत ही रनिंग की, हम खेलने चले गए या वैसे ही सुबह उठे और हमने वॉक करना शुरू की और वहां से फिर हमने रनिंग स्टार्ट कर दी, भागना शुरू कर दिया, हार्ड एक्सरसाइज की है। उसमें देखिए आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं। एक तो हमारा सांस फूल जाता है, हम जल्दी जल्दी से सांस ले रहे होते हैं, हमारी हार्ट बीट कितनी ज्यादा हो चुकी होती है। ये काम क्यों किए जा रहे होते हैं? नॉर्मली भी तो जैसे हम नॉर्मल खड़े हैं, हमारा सांस जैसा अभी है भागते वक्त भी ऐसा होना चाहिए था, हमारी हार्ट बीट जो भी नॉर्मल है बाद में भी ऐसी होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं होता। मेंटेन करना पड़ता है। कैसे मेंटेन करना पड़ता है जी? अब देखो हम लेग्स के थ्रू मूव कर रहे होते हैं, हम भाग रहे होते हैं। अब देखिए अभी नॉर्मल जैसे हम खड़े हैं या आप लोग बैठे हुए हैं, तो अभी तो नॉर्मल लेग्स को कोई इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए, कोई हार्ड फंक्शन नहीं वो परफॉर्म कर रही होती। रनिंग के टाइम पे क्या होगा, जो लेग्स के मसल्स होते हैं ना, इनको चाहिए होती है ज्यादा से ज्यादा एनर्जी, ताकि ये जल्दी जल्दी से फंक्शन परफॉर्म कर सके, भाग सके। भागने के लिए इनको चाहिए एनर्जी। अब एनर्जी कौन लेके आता है? याद होगा कल हमने ब्लड का सिस्टम पढ़ा था ना, सर्कुलेटरी सिस्टम, आपको बताया था कि ब्लड सप्लाई जो होती है, ब्लड जा रहा होता है आपके बॉडी पार्ट्स की तरफ जहां पे एनर्जी चाहिए होती है और साथ में ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो क्या करेगा आपका जो ब्लड का सिस्टम है ना, अब ब्लड को कौन पंप कर रहा होता है? बड़ा सिंपल सा है कि जी हमारा हार्ट ब्लड को पंप कर रहा होता है। अब हार्ट ब्लड को कहां भेज रहा होगा? इन मसल्स के पास भेज रहा होगा जहां पे एनर्जी चाहिए, लेग्स के मसल्स, और उनको एनर्जी चाहिए भी बहुत ज्यादा। तो ब्लड जल्दी जल्दी से पंप किया जाएगा, हार्ट ब्लड को जल्दी जल्दी से भेजेगा, भाई जल्दी जाओ, लेग्स के मसल्स को बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए और बहुत ज्यादा उसको क्या चाहिए, बहुत ही ज्यादा उसको ऑक्सीजन भी चाहिए होगी। तो फौरी ब्लड क्या करेगा, अब ऑक्सीजन भी ब्लड के थ्रू ही जाती है बॉडी के पार्ट्स में, और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो फूड होता है, वो भी ब्लड के थ्रू ही जा रहा होता है। तो ब्लड जो हमारा हार्ट है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, जल्दी जल्दी वो पंप कर रहा होता है कि जल्दी जल्दी से ब्लड जाए और क्या करे, फूड को यानी कि न्यूट्रिएंट्स और साथ ऑक्सीजन को ब्लड के थ्रू बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक भेजा जाए। हार्ट बीट इस वजह से बढ़ जाती है। चलिए फिर सांस क्यों बढ़ता है? एक्चुअल में सांस बढ़ने की जो रीजन है वो ये होता है कि आप देखो उस फूड को तोड़ने के लिए ना ऑक्सीजन चाहिए होती है। रेस्पिरेशन का कॉन्सेप्ट इसमें आपने याद रखना है। अब उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन जब हम जल्दी जल्दी सांस लेंगे, लंग्स के थ्रू ही ऑक्सीजन जाएगी, तो हम जल्दी जल्दी ऑक्सीजन को हम सांस लेके ऑक्सीजन लंग्स में और लंग्स से फिर ब्लड में और ब्लड से फिर बॉडी के पार्ट्स, यहाँ पे लेग्स को रिक्वायरमेंट है तो वहां पे ऑक्सीजन को भेजी जाएगी। अब इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भी निकालना होता है, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने और ऑक्सीजन को अंदर लेके जाने के लिए हम सांस भी जल्दी जल्दी से ले रहे होते हैं। तो हमारा जो रेस्पिरेशन, जो ब्रीदिंग रेट होता है, सांस फूल जाता है, वो भी किस वजह से है? इस हार्ड एक्सरसाइज की वजह से।
और इसको फिर बैलेंस करना होता है। तो उस बैलेंस के चक्कर में हम क्या करते हैं, हमारी हार्ट बीट भी बढ़ जाती है और हमारी सांस भी जो होता है वो बढ़ जाता है, जल्दी जल्दी हम सांस ले रहे होते हैं, रेस्पिरेशन भी बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये इसकी इंपॉर्टेंस थी, मैंने 3-4 एग्जांपल्स के साथ आपको एक्सप्लेन कर दी है।